अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आई एम सलमान हसन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड अकेडमी। स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट करना है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो उसका फिर सोल्यूशन करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन की 6 के अंदर, जरा देखें। शो दैट द 3 पॉइंट A1, 2 एंड 3 पॉइंट दिए हुए हैं आर द एंगुलर पॉइंट ऑफ अ इक्विवेलेंट ट्राइंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल बेसिकली। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है कि ये एक ट्राइंगल है, उसके 3 पॉइंट है। इसको क्या प्रूव करना है कि इक्विवेलेंट ट्राइंगल है। इक्विवेलेंट ट्राइंगल का मतलब क्या होता है कि ये तीनों साइड की जो डिस्टेंस होंगी, लेंथ जो होंगी, वो क्या होंगी, सेम आनी चाहिए। ठीक है, इक्वल होंगी। तो ये चीज आपको प्रूव करनी है। तो बड़ा ही सिंपल है, सिंपल। आप यहाँ से बस लेंथ मालूम करेंगे इन तीनों साइड की, वो इक्वल ही आएंगी। तो आप कह रहे हैं हाँ भाई ये प्रूव है, ये किसकी है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपको पता है तीनों साइड सेम होती हैं। तो चलिए जी आए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। तो सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन में सबसे पहले आपको क्या चीज प्रूव करनी है वो आप यहाँ पे हेडिंग डाल दें कि क्या प्रूव करना है, इक्विवेलेंट ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है जी स्टूडेंट, TRIAN एंगल। ठीक है जी, इक्विवेलेंट ट्राइंगल है, ये बात प्रूव करनी है। उसके अलावा आपको गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन जो आपको चीज दी हुई है वो दिया हुआ है एक पॉइंट ये दिया हुआ है -a, और -a दूसरा पॉइंट ये दिया, और तीसरा पॉइंट क्या दिया, -a√3, और अगला पॉइंट क्या दिया, a√3। ठीक है जी स्टूडेंट, तो ये आपको पॉइंट दिया है। लेकिन आपको पता है इस पॉइंट में आपको ABC नहीं लिखा हो, तो आप लेट करके क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट को A, दूसरे पॉइंट को B और तीसरे पॉइंट को C, ताकि आपकी जो सिंप्लीफिकेशन होगी वो आसानी से बन जाए। तो लिहाजा A, B और C आप यहाँ डिफरेंट में भी शो करके दिखा देंगे, ईजी रह जाए। तो आपको पता है यहाँ पे AB की लेंथ मालूम करेंगे, और यहाँ से AC की लेंथ मालूम करेंगे, और यहाँ से BC की लेंथ मालूम करेंगे, इन पॉइंट्स को यूज करते हुए, और डिस्टेंस फार्मूले को। फिर लेंथ आ जाएगी, देखेंगे तीनों साइड सेम ही आएंगी। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम किसकी लेंथ मालूम करेंगे, AB। ठीक है जी स्टूडेंट, AB साइड की लेंथ मालूम करेंगे। तो AB के अंदर कौन से पॉइंट यूज हो रहे हैं, A पॉइंट यूज हो रहा है। A पॉइंट आपके पास क्या लिखा हुआ है, A लिखा हुआ है। फिर उसके बाद B पॉइंट क्या लिखा हुआ है आपके पास, -a और -a। तो फर्स्ट पॉइंट को आप x1 y1 कह दें। ठीक है, दूसरे पॉइंट को आप x2 y2 कह दें। ठीक है जी स्टूडेंट, तो अब ये पॉइंट को डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है। तो डिस्टेंस फार्मूला बराबर होता है AB। ठीक है, AB के डिस्टेंस जो निकाल रहे हैं फार्मूला है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी स्टूडेंट, सिंपल। वैल्यू पुट करते हैं और अपने लेंथ मालूम करते हैं AB साइड की। तो देखें क्या आएगी, x2, सबसे पहले x2 की वैल्यू पुट करनी है। x2 की वैल्यू क्या है, -a, फिर x1 की वैल्यू, तो x1 की वैल्यू क्या है, a, यहाँ पर वो होल स्क्वायर, प्लस आगे चलते हैं y2 की वैल्यू। तो y2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, -a, फिर उसके बाद में है y1। तो y1 की वैल्यू क्या है आपके पास, 1 है। ठीक है जी स्टूडेंट, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस होता है, तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस, तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है जी बेटा, ये a था तो वो a की वैल्यू आ गई, होल स्क्वायर। अब जरा देखिए आगे क्या होगा स्टूडेंट, इसको मैं इस साइड पे करता हूँ ताकि जगह कम से कम रहे। माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस का 2a हो जाएगा और होल का स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -2a हो जाएगा, उसके ऊपर होल स्क्वायर वो ऐसी का ऐसी ही रहेगा। अब आगे क्या होगा जरा देखें स्टूडेंट, तो -2a का स्क्वायर किया तो 4 और a स्क्वायर बन जाएगा, नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से ये 4a स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है जी स्टूडेंट, तो अब जरा आगे देखिएगा ये क्या होगा, 4 और 4 कितने हो गए स्टूडेंट, 4 और 4 ये हो जाएंगे आपके पास 8a स्क्वायर। ठीक है जी स्टूडेंट, सिंपल। अब आगे क्या करेंगे जरा देखिए, स्क्वायर जब आएगा इसके ऊपर स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 8। ठीक है, और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। सिंपल, क्यों, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। आप अपना आंसर चाहे यूं भी छोड़ सकते हैं, यानी कि वैल्यू चाहे तो यूं भी छोड़ सकते हैं। उसके अलावा 8 का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये किसके बराबर होती है, 2√2 के बराबर होता है, और ये a है। तो आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो कोई मसले की बात नहीं है, क्योंकि आखिर तो आपको देखनी कि हाँ भाई वैल्यू सेम आ रही है नहीं आ रही। तो आप जरा देखिएगा यही वैल्यूज आ रही होंगी तीनों साइड की। तो ये आपने क्या निकाली, वन साइड की लेंथ मालूम कर ली। अब क्या करेंगे, दूसरी साइड की लेंथ मालूम करेंगे, तो वो क्या है, AC इसको कह देते हैं सब। अब AC की वैल्यू मालूम कर लेते हैं, AC साइड की। तो अब जरा देखिए, सबसे पहले यहाँ पे A पॉइंट यूज हो रहा है। A पॉइंट आपके पास क्या है, A, और दूसरा पॉइंट कौन सा यूज हो रहा है, सॉरी दूसरा पॉइंट यूज हो रहा है C, मैंने यहाँ पे गलती से B लिख दिया था। तो C क्या है, -a√3, a√3। ठीक है जी स्टूडेंट, तो फर्स्ट वाले पॉइंट को x1 y1 कह देंगे, दूसरे पॉइंट को x2 और y2 कंसीडर कर देंगे। वैल्यू पुट करेंगे इसको किसके अंदर, AC, डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इधर वैल्यू पुट करते हैं, जरा देखिएगा क्या होगा। तो x2 की वैल्यू क्या है आपके पास, x2 की वैल्यू है यहाँ पे -a√3। ठीक है, -x1, तो x1 की वैल्यू क्या है आपके पास यहाँ पे, a है, उसका होल स्क्वायर, प्लस आगे चलते हैं स्टूडेंट, आगे जरा देखिएगा क्या होगा, प्लस x2 की y2 की वैल्यू क्या है आपके पास, a√3, फिर माइनस y1 की वैल्यू क्या है आपके पास, a है। ठीक है जी स्टूडेंट, सिंपल। तो ये आपने क्या कर दिया, इसका होल स्क्वायर कर दिया। अब जरा देखिएगा आगे मैं क्या करूंगा स्टूडेंट,
आगे जरा देखिएगा, जो माइनस माइनस है, इस माइनस को मैंने बाहर कॉमन निकाला, तो ये अंदर क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट जो नेगेटिव साइन थी वो क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। तो 3 अंडर रूट माइनस ए। ठीक है जी स्टूडेंट, समझ आ रहा होगा क्या हो रहा है यहाँ पे। तो माइनस ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है, माइनस मैंने निकाल लिया कॉमन, और इस होल के ऊपर क्या आ जाएगा, एक स्क्वायर आ जाएगा। फिर क्या करना है, प्लस आगे देखिएगा ए अंडर रूट 3 माइनस ए का होल स्क्वायर लिखा है, वो ऐसी का ऐसी रहा। अब आगे क्या कर रहा हूँ जरा वो देखें स्टूडेंट, जो स्क्वायर है इस वैल्यू पे आएगा तो ये नेगेटिव वैल्यू थी, ये पॉजिटिव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऊपर पावर इसके a1 थी, तो इस साइड से हमने नेगेटिव, इस चीज से हमने नेगेटिव साइन को खत्म कर दिया। अब आगे क्या करना है, अब जरा देखिएगा आगे स्टूडेंट, a अंडर रूट 3 माइनस ए का होल स्क्वायर है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला हम लगाएंगे और इसको एक्सपेंड करके इसका सोल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। तो जरा देखिएगा क्या इसकी लेंथ आती है। तो सबसे पहले a का स्क्वायर किया तो a स्क्वायर, ठीक है, और a का स्क्वायर किया तो a स्क्वायर रूट ऑफ 3 के ऊपर भी आएगा, तो 3 का स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास 3 आ जाएगा। फिर आगे क्या होगा, प्लस 2ab, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय ए बी, ये रहा, ए से ए मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर हो जाएगा और अंडर रूट 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, प्लस बी का स्क्वायर, तो बी की जगह यहाँ पे क्या लिखा, ए स्क्वायर, तो उसका ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर आगे क्या करेंगे जरा वो देखते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट जरा यहाँ पे देखिएगा, अब इसको हम खोलेंगे, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले a का स्क्वायर करेंगे, तो a स्क्वायर, और a की जगह यहाँ पे a और अंडर रूट 3 है, तो अंडर रूट 3 का भी स्क्वायर किया, तो यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगी, यहाँ पे 3 रह जाएगा। फिर आगे क्या करना है, माइनस 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि माइनस आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय ए बी, तो ए और ये बी है, ए से ए करेंगे, ए स्क्वायर हो जाएगा और अंडर रूट 3 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। फिर आगे क्या करेंगे, प्लस बी का स्क्वायर, तो बी की जगह यहाँ पे ए लिखा है, तो बी का स्क्वायर कर देंगे, सिंपल। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे क्या करना है जरा देखें बेटा, ये प्लस का और ये माइनस का खत्म हो गया। ठीक है जी, अब आगे क्या करेंगे, 3a स्क्वायर 1a स्क्वायर, तो 3 और 1 कितने हो गए, 4, और ये 3 और 1 कितने हो गए, 4, तो ये 4 वाला और ये 4 और 4 कितने हो गए, 8। ठीक है, 8a स्क्वायर हो गया, और उसके ऊपर बोला है क्या, स्क्वायर रूट 8 आएगा। ठीक है, मैंने 4 लिख दिया गलती से। अब आपको ये वाली बात पता है, जब स्क्वायर रूट ऑफ 8 पे आएगा तो ये 2 अंडर रूट 2 बन जाएगा, और जब a स्क्वायर पे स्क्वायर रूट आएगा तो ये सिंपल a बन जाएगा। तो जरा आप देखें, AC की जो लेंथ आप लोगों ने मालूम करी, क्या मालूम करी, 2 अंडर रूट 2 a, तो ये आपकी लेंथ आ गई किसकी, AC साइड की। अब आपको इसी तरीके से किसकी मालूम करनी है, BC की करनी है। देखिए इन दोनों की जो सेम आ गई, अब तीसरी की भी मालूम करेंगे, वो भी सेम आएगी, तो हम क्या कह देंगे, हाँ भाई ये क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो उसको मैं कंटिन्यू करता हूँ इस पेज के ऊपर। ठीक है जी, तो ये पेज है, इस पेज को सबसे पहले हम यहाँ पे लगा देते हैं सही करके, खूबसूरत तरीके से, मोहब्बत के साथ, ताकि सही तरीके से नजर आए, आपके लिए प्रेजेंटेबल रहे। तो अब हम कौन सी लेंथ मालूम करने जा रहे हैं, अब हम मालूम करने जा रहे हैं BC साइड। ठीक है जी, तो BC आपने यहाँ पे लिख दिया, कॉमा डाल के, हाँ भाई ये मालूम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे कौन से पॉइंट यूज हो रहा है, पॉइंट B और पॉइंट C यूज हो रहा है। तो यहाँ पे पॉइंट B आपको क्या दिया हुआ है, तो पॉइंट B हम देख लेते हैं क्या है पॉइंट B। पॉइंट B बेसिकली है हमारे पास A माइनस A, ठीक है, माइनस A और माइनस A, और C आपके पास दिया हुआ है, C यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो मैं यहीं से लिख लेता हूँ, माइनस A अंडर रूट 3, ठीक है, और प्लस A अंडर रूट 3। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको पॉइंट दिए हुए। तो सबसे पहली बात आप x1 y1 कह दें, दूसरे को x2 y2 कह दें। ठीक है स्टूडेंट, कोमा यहाँ पे भी आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको पता है BC की वैल्यू मालूम करनी है, डिस्टेंस मालूम करनी है, तो डिस्टेंस फार्मूला हो जाएगा, तो यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इजिकल टू, आगे क्या होगा जरा देखें, वैल्यू पुट करते हैं। x2 की वैल्यू क्या है, माइनस A अंडर रूट 3, ठीक है, और माइनस x1, तो x1 की वैल्यू क्या लिखी है, माइनस A, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस का A हो जाएगा, होल स्क्वायर, प्लस आगे जरा देखिएगा क्या है, y2 की वैल्यू क्या है, A अंडर रूट 3 माइनस y1 क्या लिखा है, माइनस 1 A, तो माइनस माइनस ये प्लस का A हो जाएगा। ठीक है जी स्टूडेंट, सिंपल। अब क्या करना है जरा देखिएगा स्टूडेंट, अब जरा मैं यहाँ पे कर रहा हूँ थोड़ी सी अरेंजिंग, ताकि यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दूं। a आगे कर दूंगा और ये जो माइनस वाला है इसको मैं पीछे कर दूंगा। ठीक है जी स्टूडेंट, प्लस अब इधर क्या करना है, a, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। ठीक है, इसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव कोई मसले की बात नहीं है। इसको मैंने यूं क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा इजीली। अब यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला मैं लगा लेता हूँ। ठीक है जी स्टूडेंट, उसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे, जरा देखेंगे क्या होगा आगे। तो यहाँ पे a मेरे पास ये है और b मेरे पास ये है, तो a का स्क्वायर किया a स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, तो 2a और a मल्टीप्लाई ये a स्क्वायर हो जाएगा, और ये अंडर रूट 3 ऐसे कैसी रहेगा, फिर प्लस b का स्क्वायर, तो b के ऊपर आपके पास क्या लिखा है, a अंडर रूट 3, तो a का स्क्वायर और स्क्वायर रूट के ऊपर 3 स्क्वायर रूट के ऊपर स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे सिंपल आपके पास 3 रह जाएगा। ठीक है जी स्टूडेंट, तो आप इस 3 को यूं आगे करके लिख दें तो कोई मसले की बात नहीं है, तो मैं करके लिख देता हूँ। अब आगे चलते हैं, अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पे ये a है और यहाँ पे ये b है, यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाते हैं। तो जब a का स्क्वायर किया a आ जाएगा, और जब मैं स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर रूट 3 के ऊपर भी आएगा, तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 बच जाएगा,
तो लिहाजा मैं 3 मल्टीप्लाई और उसको आगे करके लिख देता हूँ। आगे क्या करेंगे, प्लस 2ab, तो 2a से b मल्टीप्लाई होगा तो a से a स्क्वायर हो जाएगा और √3 आ जाएगा, और प्लस b का स्क्वायर, तो b यहाँ पे क्या है, a है, तो a का आपने स्क्वायर कर दिया। अब आगे जरा देखिए क्या होगा, ये माइनस का 2a स्क्वायर √3 और ये प्लस का 2a स्क्वायर √3, तो आपके पास यहाँ पे क्या बचा, 1 और 3a स्क्वायर, तो ये 4 और ये 3 और ये 1, तो यहाँ पे जरा देखेंगे 1 और ये 3 4 हो गए, 3 और ये 1 4a स्क्वायर हो गए, तो 4 और 4 कितना हो गया, 8, तो 8a स्क्वायर आपके पास आ गया। तो अब आपको पता है 8 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आता है, और स्क्वायर रूट ऑफ a लेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होगी, यहाँ पे आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। तो जरा स्टूडेंट देखिएगा BC की जो आपने लेंथ मालूम करी वो क्या आ गई, 2√2a। ठीक है जी स्टूडेंट, तो ये जरा देखिएगा, अब मेरे बच्चों ये देखिएगा, आपने तीनों साइड की क्या करी, लेंथ मालूम करनी, यानी कि इन तीनों साइड की जब लेंथ मालूम करी वो क्या आई, यही आई, √2a, √2a और 2√2a। ठीक है जी स्टूडेंट, √2। ठीक है जी स्टूडेंट, ये तीनों वैल्यू सेम आई। तो अब यहाँ पे आप हेडिंग डालेंगे रिजल्ट की। ठीक है, आपने जो फाइनल आंसर देना है, रिजल्ट देखना है, हिंस प्रूव, ठीक है, प्रूव हो गया, हिंस प्रूव द पॉइंट ए, ठीक है, पॉइंट ए बी एंड सी और डी वर्टिसेस लिख दें या पॉइंट लिख दें, आपको जो दिल चाहे वो लिख दें। ठीक है जी स्टूडेंट, मैं यहाँ पे इस बार वर्टिसेस लिख देता हूँ। ठीक है जी स्टूडेंट, या पॉइंट लिख देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन के अंदर पॉइंट लिखा गया था। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ना, ये पॉइंट कहा गया, तो लिख दें हिज प्रूव दैट द पॉइंट ए बी सी और द पॉइंट ऑफ, ठीक है, और द पॉइंट ऑफ क्या था, इक्विवेलेंट ट्राइंगल प्रूव करना। तो ये इक्विवेलेंट ट्राइंगल होगा, क्यों, क्योंकि तीनों साइडें क्या आ गई, सेम आ गई, तो इक्विलेटरल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है जी स्टूडेंट, ट्राइंगल, कहीं इक्विलेटरल दे देता है, कहीं इक्विवेलेंट दे देता है, कहीं इक्विलेटरल दे देता है, मेन बात तो सेम ही कि साइडें सारे सेम होंगी। तो लिहाजा यहाँ पे आपने पता किया कि ए बी, ठीक है, इक्वल टू ए सी और इक्वल टू बी सी, ये तीनों साइडें निकाली, तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल आई, वो क्या आई, 2√2a। ठीक है जी स्टूडेंट, यूनिट, तो ये आपने क्या करी, तीनों साइडें निकाली, वो सेम आ गई, ये आपने बात प्रूव करके दिखा दी। तो यहाँ पे आके आपका क्वेश्चन नंबर 6 होता है कंप्लीट। उम्मीद है बेटा बात सारी क्लियर होगी। कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट्स में आप पूछ लिएगा। ज्यादा से ज्यादा इस यूट्यूब चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज।